परीलोक में कंचन और सुमेरा नाम की दो सौतेली परी बहनें अपनी माँ सुमन परी के साथ रहती थी। सुमन परी परीलोक की रानी थी। वह दिल की बहुत ही अच्छी थी। सुमन परी हमेशा परीलोक में हर जरूरतमंद परी की मदद करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुमन परी की दोनों बेटियां कंचन परी और सुमेरा परी बहुत ही दुष्ट थी। वह हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी। वहीं सुमन परी की जगह परीलोक की रानी बनने के लिए उसकी दोनों बेटियां हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत ही लड़ाई करती थी। तभी एक दिन अचानक से दोनों बहनें एक साथ महल के एक गुप्त कमरे में मिलती हैं और उसी समय कंचन परी सुमेरा परी से कहती हैं, सुन सुमेरा, हम दोनों परीलोक की रानी बनने के लिए हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करती हैं। सुमेरा, तुझे भी पता है कि हम दोनों सौतेली बहनें हैं, इसलिए हमारे बीच प्यार तो कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम दोनों ऐसे ही लड़ते रहें तो माँ परीलोक का सारा कीमती खजाना उन परियों पे न्यौछावर कर देंगी। फिर तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए मेरे पास एक प्लान है। अगर तू कहे तो मैं तुझे बताऊं। हाँ बोल कंचन, वैसे भी आज पहली बार तूने अकलमंडी की बात की है। तू सही बोल रही है। अगर हमें परीलोक पे अपना कब्जा जमाना है तो एक साथ मिलकर ही इस कार्य को अंजाम देना होगा। चल बता, अब तेरा प्लान क्या है? उसके बाद कंचन परी सुमेरा परी के कानों में कुछ कहती है, जिसे सुनकर सुमेरा परी तो बहुत ही खुश हो जाती हैं। और फिर तुरंत ही दोनों सौतेली बहनें आज पहली बार साथ मिलकर अपनी माँ सुमन परी के पास जाती हैं। तभी सुमेरा परी कहती है, माँ, हम दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करती रहती हैं। इसीलिए आज से हम दोनों ने फैसला किया है माँ कि अब से हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे और कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। इसीलिए माँ, चलो आज हम तीनों मिलकर परीलोक की पास वाली पहाड़ी पे जाते हैं। वहाँ बैठकर हम तीनों खूब सारी बातें और मस्ती करेंगे। वहीं सुमन परी तो अपनी दोनों बेटियों को ऐसे एक साथ प्यार से रहता देख बहुत ही खुश हो जाती हैं। वहाँ तो तुरंत ही अपनी दोनों बेटियों के साथ उस पहाड़ी पे जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और फिर कुछ ही समय में तीनों उस पहाड़ी पे जाने के लिए निकल जाती हैं। वहीं पहाड़ी पे पहुंचकर कंचन परी और सुमेरा परी सुमन परी को एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी के किनारे पे ले जाकर खड़ा कर देती हैं। तभी सुमेरा परी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको क्या लगा कि हम यहाँ आपके साथ बातें करने आए हैं? नहीं नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। और हाँ माँ, हम दोनों बहनें नहीं, एक दूसरे की दुश्मन हैं। इसीलिए हम कभी भी एक साथ नहीं होने वाले। अभी तो माँ हमें आपको रास्ते से हटाना था, इसीलिए हम एक साथ हैं, ताकि आपके बाद हम पूरे परीलोक पे अपना कब्जा जमा सके, समझी? चलिए चलिए माँ, अपनी आखिरी सांस ले लीजिए। अब आपका जाने का समय आ गया है। जाइए, बहुत जी लिया अब आपने और बहुत सेवा कर ली सभी परियों की। अब चैन की सांस मरिए। इतना बोलकर सुमेरा परी और कंचन परी अपनी माँ को उस पहाड़ी से गिराने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ परीलोक की कुछ परियां आ जाती हैं, जो सुमन परी को उस पहाड़ी से गिरने से बचा लेती हैं। वहीं सुमन परी तो खुद को मौत की मुंह से बाहर देख चैन की सांस लेती हैं और फिर वह अपनी दोनों बेटियों से कहती हैं, तुम दोनों को अपनी बेटियां बोलने में भी अब मुझे शर्म आती है। तुम दोनों ने परीलोक पे कब्जा जमाने के लालच में अपनी माँ को ही मारने की कोशिश की, लेकिन ये देखो,
मैं बच गई, क्योंकि मैं इतने सालों से इन परियों की मदद कर रही थी, जिसकी वजह से आज उन्होंने ही मुझे मौत की मुंह से बाहर निकाला। और इसीलिए अब मैं पूरा परीलोक और खजाना भी इन परियों के नाम कर दूंगी। तुम दोनों के लिए अब मेरे परीलोक में या महल में कोई जगह नहीं है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। वहीं कंचन परी और सुमेरा परी तो सुमन परी की यह बात सुनकर बहुत ही घबरा जाती हैं और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होता है। दोनों सुमन परी से अपनी गलती की माफी मांगती हैं। वहीं यहाँ देखकर वहाँ खड़ी बाकी परियां सुमन परी को अपनी बेटियों को माफ कर देने का बोलती हैं, जिसे सुनकर आखिरकार सुमन परी उन दोनों को माफ कर देती हैं और उन्हें परीलोक में रहने की इजाजत भी देती हैं। वहीं उस दिन के बाद से कंचन परी और सुमेरा परी बहुत ही बदल जाती हैं। दोनों सबके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करने लगती हैं और एक दूसरे के साथ भी सगी बहनों की तरह रहने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको दुष्ट सौतेली परी बहनों की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।